सभी भाइयों को राधे राधे। आज वृंदावन यात्रा के अगले पड़ाव में हैं हम। बांके बिहारी जी से 3 किलोमीटर दूर एक स्थान, तटीय स्थान है, जो कि बहुत ही रमणीक स्थान है और प्राकृतिक सुंदरता का अप्रतिम उदाहरण है वृंदावन का। तटीय स्थान के बारे में कहते हैं कि कई शताब्दियों पीछे जैसा कभी वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य रहा होगा, लोगों का रहन सहन रहा होगा, भौतिकवाद से बिल्कुल दूर, ना बिजली, ना लाइट, ना पंखा, ऐसा एक तटीय स्थान जहाँ किशोरी जी के संप्रदाय के, स्वामी हरिदास जी संप्रदाय के संतों का आज भी वहाँ वास है, वहाँ रहते हैं। इस स्थान के बारे में मान्यता है यह प्रकृति के बहुत ही निकट संबंध को दर्शाता है। यह पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, और जहाँ आध्यात्म होता है वहीं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। भगवान, ये आप देख सकते हैं किस तरीके का स्थान है। यहाँ लोगों को दिन में आना जाना हो तो बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ वृक्षों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना ही सुंदर और मनमोहक वातावरण है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप के रूप में यहाँ वृक्ष एक दूसरे को आलिंगन करते हुए ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। हरिदास संप्रदाय के 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी महाराज का यहाँ वास हुआ। वो निधिवन जाया करते थे पूजा के लिए, जहाँ भगवान राज करते थे। तटीय स्थान बांसों की जो छड़ियों से बनाया जाता है, उसके बारे में महाराज जी से हम मिले हैं। महाराज जी हमें बता रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि तटीय स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। महाराज जी बोल तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा बताने का वो प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे समझ करके हम ही आपको बताएंगे। इशारों में वो हमें समझा रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने बांस के डंडे का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय बोली में इसे बांस की छड़ियों को ही टटिया कहा जाता है। इसी टटिया को आज हम तटीय स्थान के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि राधा अष्टमी के दिन श्री हरिदास जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाना चाहिए, और तब से यह त्यौहार बहुत ही प्रेम से तटीय स्थान में मनाया जाता। तटीय स्थान में नहीं, पूरे वृंदावन में राधा अष्टमी का त्यौहार बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा जी का जन्म राधा अष्टमी के ही दिन हुआ है, और बिना राधा के वृंदावन पूरा अधूरा है। तटीय स्थान विभिन्न प्रकार से वृक्षों से हरा भरा है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के दिल के करीब था। जैसे नीम, पीपल और कदम्ब जैसे पेड़ यहाँ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। बहुत ही सुंदर परिसर है। जब भी कभी आप वृंदावन आएँ तो तटीय स्थान जरूर आएँ। ऐसा कहते हैं कि इस परिसर के अंदर एक पीपल का वृक्ष है जो आज के 500 साल पहले सूखा हुआ था। स्वामी हरिदास जी जब तपस्या कर रहे थे यहीं इसी स्थान पे, और उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी, वो पीपल का वृक्ष बिल्कुल हरा भरा हो गया। आज भी जो हरिदास जी की समाधि की जगह है, श्री ललित किशोरी जी की जगह के स्थान पे, वो पीपल का वृक्ष आज भी स्थित है और बिल्कुल हरा भरा है। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देख सकते, कभी तटीय स्थान जाएंगे तो बाहर से ही आपको बहुत ही सुंदर आपको वो पीपल का वृक्ष दिखेगा, जो एक प्रतीक है तपस्या का, आप वहां दिख जाएगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान को प्रकट करने के लिए काफी तपस्या हरिदास जी ने करी थी, और वो ये जो वृंदावन बिहारी लाल का विग्रह स्वरूप है, ये साक्षात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे में समाहित है। ऐसा विग्रह स्वरूप श्री वृंदावन बिहारी लाल है, जिसको श्री हरिदास जी ने अपने हाथ से प्रकट किया था, और वो यहीं रहते हैं। एक दूसरी बात इस परिसर के बारे में ऐसा भी, यहाँ किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ बिजली, पंखा, कोई भी संत महात्मा प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल सदियों पुरानी जैसे प्रथा थी अपने इस देश के अंदर, बिना लाइट के रहते थे। बिल्कुल वही हमें बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि बिना लाइट और बिजली के आज भी संत यहाँ रहते हैं। यहाँ के पूज्य महंत
जो ललित किशोरी जी की पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं बड़े महाराज जी, वो कभी भी इस परिसर से बाहर नहीं जाते। कभी भी गैस चूल्हों का प्रयोग नहीं हुआ इस परिसर के अंदर। लकड़ी के आग से जो भी बनता है यहाँ भोजन प्रसाद बनाते हैं। और पानी के प्रयोग के लिए कुएं का प्रयोग होता है, कुएं से पानी निकाला जाता है और ठाकुर जी का भोग प्रसाद उसी पानी से, उसी जल से बनता है। यहाँ के संत बिल्कुल साधारण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग नहीं करते। ये सबसे खास बात है। आज के समय में हर कोई बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रह नहीं सकता और यहाँ प्रतिबंध भी है। परिसर के अंदर आप मंदिर में नहीं ले जा सकते आप, लेकिन बाहर अनुनय विनय करने पे यह अनुमति मिली। थोड़ा वीडियो हम बना सकते हैं जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा स्वामी जी हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है टटिया स्थान। कभी भी आएंगे तो यहाँ इस परिसर के अंदर हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पर साक्षात गणेश जी के अवतार के रूप में वृक्ष दिखेगा आपको। दो सूंड जैसा आकार, आँखें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कभी यहाँ महान ऋषियों ने तपस्या की थी, उनकी समाधि का स्थान है और साक्षात उसका स्वरूप देख सकते हैं। किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये आज भी टटिया स्थान के अंदर स्थित है। देख सकते हैं कैसे गज गणेश केसरी के रूप में यहाँ साक्षात संतों मुनियों का वास है। और ये महाराज जी झाड़ू सेवा कर रहे हैं इस परिसर के अंदर। नित्य ये साधना करते हैं और ये संत कभी 80 साल 100 साल पुराने संत यहाँ पर हैं जो किशोरी जी की सेवा में आज भी ये लगे रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से पूरा इस परिसर का देख